इस वीडियो का एम किसी को गलत या सही साबित करना नहीं है। सभी धर्म अपने जगह अच्छे हैं, कोई भी धर्म गलत या बुरा नहीं है। हमने इस वीडियो में बस नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया है, किसी को भी बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश में एक हिंदू को सरेआम मुस्लिमों ने जलाकर उसे टांग के उसको मार डाला। और ये बांग्लादेश का मैटर है जो कि बहुत वायरल हुआ था इंस्टा पे, और इससे जो है ना इंडिया का माहौल ख़राब करने की बहुत कोशिश की गई है। इंडिया में ये भ्रम डालने की कोशिश किया गया कि ये बांग्लादेश वाले जब हिंदूज़ के सगे नहीं होते, ऐसे ही मुस्लिम्स यहाँ के भी हैं, यहाँ के भी मुस्लिम्स ऐसे ही करने वाले हैं। देखो, ये एक जो है ना रिलीजियस इनटॉलरेंस का मैटर था। उस व्यक्ति को इसलिए जला दिया गया था क्योंकि वो जो है ना, उसको भ्रम फैलाया गया कि उसने प्रॉफेट मोहम्मद के खिलाफ जो है ना कुछ अनाप शनाप बातें पकी। और जैसे ही ये बातें आपके मशहूर होती हैं कि उसने ऐसा किया है, तो उससे जलाने के लिए उससे मारने के लिए पूरी कोशिश की गई। पहले तो उसे जो है ना गिरफ्तार किया गया पुलिस के। अब पुलिस ने ही उसे जो है ना रिलीजियस जो इनटॉलरेंस लोगों के पास उसे छोड़ दिया मारने के लिए कि मार डालो उसे। और फिर जानते हो, जब ऐसे ही लोगों के हाथों में आप एक बंदे को सौंप रहे हो जिनको जो उससे बेइंतहा नफरत करते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि वो क्या उसकी पूजा करने वाले हैं? इसमें आपकी सरकार का मेन दोस्त सरकार का है, ऐसी सरकार का जो कि ऐसी वाहियात काम में सपोर्ट कर देती है। एक व्यक्ति को जो कि उससे नफरत करती है, इतनी सारी पब्लिक, उसे आप दे रहे हो, सीधी सी बात है, मर्डर उसका। आप जो है ना एक ऐसे क्राइम को सपोर्ट कर रहे हो जो कि आप खुद कर रहे हो। रिलीजियस इनटॉलरेंस का मैटर इंडिया में राइज करता जा रहा है। हर एक कम्युनिटी में एक ऐसा दंगा फैलता जा रहा है ना, वो कम्युनिटी इसको नहीं देखना चाहती, वो कम्युनिटी इसको नहीं देखना चाहती। अल्टीमेटली प्रमोट कर रहा हो। जो भी सरकार, जो भी देश ऐसा काम करता है कि एक पक्ष से नफरत करता है, एक पक्ष उससे नफरत करता है, समाज कभी आगे जा सकता है? वो समाज कभी भी आगे नहीं जा सकता। जो समाज एक दूसरे का हित नहीं सोच सकता, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। बांग्लादेश पहले बहुत अच्छा था शेख हसीना के राज में। शेख हसीना के राज में इनटॉलरेंस नहीं था, मतलब हिंदू मुस्लिम सब साथ में रह के रखते थे, इतना ज़्यादा ना इनटॉलरेंस नहीं था, टॉलरेंस था। उस समय एक दूसरे को लोग देखना पसंद करते थे, एक दूसरे से इतना ज़्यादा हेट्रेड नहीं था पाकिस्तान की तरह। ये जब से यूनुस आया है तब से हेट्रेड और ज़्यादा स्प्रेड हो गया है। तो हमें ये सीखने को मिलता है। देखो, हेट्रेड स्प्रेड करने वाले पॉलिटिशियंस होते हैं। वहाँ का एक मीर हादी था, वो मारा गया था, वो ही एक ऐसा शेख हसीना के खिलाफ माहौल पैदा किया और हिंदुस्तान के खिलाफ हेट्रेड पैदा किया, और ऐसे लोगों को जो रेडिकल हैं उनको बढ़ावा दिया। उनके उसकी मौत के बाद ना ये उग्र और हो गए बदला लेने के लिए, और उन्होंने दीपू चंद्र दास को जाके मार दिया। तो पॉलिटिशियंस हर वजह जो ये जो हेट्रेड स्प्रेड होता है ना, इसमें पॉलिटिशियंस ही मेन रोल होते हैं। ये साले अपनी कुर्सी के लिए, अपनी पॉपुलैरिटी के लिए विकास तो नहीं, विनाश जरूर करवा देते हैं। और ये जनता है जो कि अपने धर्म के नशे में इतना पागल हो जाती है, वो सोचती है कि हमारा धर्म एक व्यक्ति को जिंदा जला के, एक व्यक्ति को जिंदा मार के हमारा धर्म बहुत आगे बढ़ने वाला है। अल्लाह या राम कभी भी ऐसे धर्म को स्वीकार ही नहीं करेंगे जो कि ऐसी हिंसा करती हो, वो कभी भी नहीं स्वीकार करेंगे। राम क्या कहते हैं, क्या कि हमारे लिए तुम जो है दूसरे को मारो। इंसानियत की भावना हर जगह होती है। हमारे धर्म में क्या कहा गया, धर्मों में क्या कहा गया है कि अगर कोई हमें बुरा भी कह रहा है तो उसको एक कान से सुनो, एक कान से निकाल दो। ये होती है। ये कहाँ चली गई तुम लोगों में अंदर? अगर कोई हमारे भगवान को बुरा बोल रहा है तो वो सीधी सी बात है, वो उस भगवान को हमारे जान नहीं रहा है ना। वो उस भगवान को उसकी पावर को वो जान जाएगा तो वो उसके बोलना बंद हो जाएगा उसके बारे में। तो तुम उसे समझाओगे? तुम भगवान को बढ़ाने का ठेका आजकल इंसानों ने ले लिया है। इंसान आजकल भगवान की मर्यादा को बढ़ाएंगे। भगवान इतने कमजोर नहीं है कि तुम भगवानों को बढ़ाने वाले होगे, चाहे हिंदू की बात रही चाहे मुस्लिम की बात रही। अल्टीमेटली तुम अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करो कि तुम अपने आप को ग्रेट बनाओगे, तुम अपनी पर्सनालिटी को ग्रेट बनाओगे, तो तुम्हारे जो रिलीजन है ना उसको अल्टीमेटली महान अपने आप दर्जा दे दिया जाएगा। क्या सोचते हो, एक रिलीजन एक ऐसे व्यक्ति को मार के तुम क्या रिलीजन को बहुत अपना डोमिनेटेड कर लोगे?
तुम अपने कम्युनिटी को बहुत आगे ले जा लोगे, तुम्हारे लिए बहुत अच्छे लोगों ने सोचा है। ऐसी मेंटालिटी से इस्लाम को ही गाली पड़ रही है कि इस्लाम जो है ऐसी 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 जो अमर्यादित चीज़ों का जो है ना सपोर्ट करता है। और जो भी लोग हिंदू में भी अब जो है ना ऐसा चीज़ें देख रहे हैं, तो हिंदू के मन में भी उगता आ रही है कि हम भी इनके साथ ऐसा करेंगे। एक बात समझ लो, जो भी चीज़ ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटी होती है वो कभी भी अच्छी नहीं होती। धर्मों में खासकर धर्म पॉजिटिविटी देने के लिए बना था, ये निगेटिविटी फैलाने कब से हो गया भगवान ही जाने। ये राजनीति के चमचे कब से ये ऐसा काम करने लगे कि धर्मों को जो है ना ये उस चश्मे से देखने लगे हैं ना कि मतलब कि जो इनके पक्ष में है वो सही है, जो इनके पक्ष में नहीं है वो गलत। जबकि एक धर्म तो एक जो सांस्कृतिक महत्वता है वो तो इस बात की गवाही देती है कि सबको साथ में लेकर चलो, वो भले जैसा भी हो भाड़ में जाए, उसकी मेंटालिटी गई तेले ने, बट एक देश को चलना है तो सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये मेंटालिटी होती है देश की, पता नहीं ये कहाँ गर्त में चली गई है। आने वाला समय बहुत भयानक होने वाला है, लोग एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करेंगे। इस तरह की नफरत ये सोशल मीडिया जो है ना डाल रही है। ये सोशल मीडिया पता नहीं कहाँ जाएगा देश, भगवान ही जाने। वहाँ वो लोग ऐसे कर रहे हैं और हमारे सोशल मीडिया से जो व्यक्ति ने क्राइम नहीं किया उसका भी प्रमोट हो जा रहा है, जो यहाँ सच्चाई वाली भाषा है वो प्रमोट नहीं हो रही है, और जो लॉजिकल भाषा नहीं है वो प्रमोट हो जा रही है, और ऐसी हिंसा बढ़ रही है। ये मेरे देख के मेरा रूह कांप जाती है ऐसे इतना। और रही बात नफरत फैलाने का इतना ही शौक है, तो रियलिटी बता देता हूँ। कोई भी सामान कोई भी चीज़ें खरीदते हो, क्या उसमें लिखा रहता है क्या कि केवल हिंदू ने बनाया है या तुम्हारी केवल कम्युनिटी बनाया है? कोई भी सामान कोई भी चीज़ कहीं भी चले जाओ, हर कम्युनिटी में मिलजुल के वो काम बनाया रहता है। एजुकेशन में चले जाओ, हिंदू भी मिलेंगे, मुस्लिम भी मिलेंगे, सब लोग मिलेंगे वहाँ पे। हेल्थ में चले जाओ, हिंदू भी मिलेगा, मुस्लिम भी मिलेगा, हर लोग मिलेंगे। कोई भी सामान खाते हो, फैक्ट्री का खाते हो, कोई सामान कोई भी प्रोडक्ट खाते हो, चाहे नमकीन हो गया, चाहे रिफाइंड हो गया, चाहे कोई भी चीज़ हो गई, तेल हो गई, सब लोगों ने मिलकर बनाया है। चमार भी बनाया है, ब्राह्मण भी मिलकर बनाया है, यहाँ तक कि मुस्लिम ने भी बनाया है, सब लोगों ने मिलकर बनाया है। तो जब सब लोगों ने मिलकर बनाया है, तुम्हारी औकात है कि तुम उसको बाइकआउट कर दो? इतनी नफरत है ना, इतनी कि हम मुसलमानों के हाथ से छुआ नहीं खाएंगे, हम चमारों के हाथ का पानी नहीं पिएंगे, है औकात बाइकआउट करने की? सब लोगों ने मिलकर बनाया है, कर दो बाइकआउट, बन लो कट्टर। एक दिन में तुम्हारी पूरी वो हो जाएगी। कोई भी धंधा करने बैठते हो, कोई भी सामान बेचने वाले होते हो, क्या तुम्हारे में ये रूल लिखा होता है कि हम दूसरी कम्युनिटी को नहीं देंगे क्योंकि हम उस कम्युनिटी में नहीं है? नहीं देंगे, नहीं। कट्टरता केवल धर्म में कहाँ से तुम्हारे में आ जाती है? ये दोनों, मैं दोनों के लिए कह रहा हूँ कि मतलब दोनों में ये पता नहीं कहाँ से मेंटालिटी है कि हम दोनों एक दूसरे के धर्म से नफरत करेंगे, पर जहाँ व्यापार की बात आएगी, जहाँ अपना पैसा देखना होगा, वहाँ पे हम दोनों साथ में काम करेंगे। ये कौन सी बात हो गई? तो धर्म के लिए एक दूसरे से नफरत क्यों करते हो? तुम अपना धर्म मानो भाई, क्या नफरत का फैलाना जबरदस्ती का? भाई तुम अपना धर्म फैलाओ, तुम्हारे में अलग बातें कही गई, हमारे में अलग बातें कही गई। अल्टीमेटली जो मेन एम है वो इंसानियत का है ही। इसको फैलाने में तुम लोगों को क्या जा रहा था भाई? नहीं, मैं उसको धर्म के लिए मारूंगा, तेरा धर्म वो है, मेरा धर्म ये है, बस मारो काटो ऐस करो, यही काम तो जिंदगी में रह गया है।